नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई एम फाइन। 31 मई 2024 मेरी सोलो राइड का 7वां दिन था। बहुत ही उमंग भरा दिन। नेपाल में प्रथम शहर महेंद्र नगर से सुबह जल्दी ही रवाना होकर स्थानीय लोगों द्वारा सुझाए शिव पार्वती मंदिर, जो कि मुख्य सड़क से 10-12 किलोमीटर दूर है, जंगल में स्थित है। वहां के अद्भुत नज़ारे देखने के बाद वापस ऑफ रोड राइड में मुलाकात होती है जंगल में बकरियां चराने वाली छात्राओं से, जो कि स्कूल जाना कम और जंगल में बकरियां चराना ज्यादा पसंद करती हैं। मेरे पैंत्र को देखकर कई सवाल करती हैं और मैं उनका जवाब देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अब आगे हाईवे पर, और बाइक का हेड होता है पोखरा की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। बीच रास्ते में घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों के प्राकृतिक दृश्यों का नजारा फिल्माते हुए 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी आनंदित हो। वो बात अलग है कि 4-5 बोतल पानी, ग्लूकोन डी, शिकंजी, सोडा, चाय ने मुझे डिहाइड्रेट नहीं होने दिया। यह तो तय था कि 600 किलोमीटर आज राइड नहीं करनी है पोखरा पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते में बहुत ही अद्भुत व ऐतिहासिक स्थान आने वाले थे। वो भला कैसे छोड़े जा सकते हैं।
रास्ते में आया एक ऐसा ब्रिज जो केवल एक खंबे पर स्थित है। यह ब्रिज है कर्नाणी ब्रिज, कर्नाली ब्रिज, चिस्सा पानी, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी बनावट देखते ही बनती है। अमेरिका और जापान के सहयोग से बिल्कुल अद्यतन टेक्नोलॉजी से बना यह पुल बहुत ही आकर्षक है। यहाँ फोटो वीडियो शूटिंग के बाद मेरा चेहरा खिल उठता है सामने लुम्बिनी प्रदेश का गेट को देख करके। बहुत खुशी होती है। यहीं से शुरू होती है नेपाल की वास्तविक प्राकृतिक छटाएं। यहाँ लगभग 100 किलोमीटर हाईवे बर्दिया नेशनल पार्क में से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में दो तीन जगह छोटे कस्बों से गुजरते हैं। एक आर्मी की चौकी और दूसरी चौकी के बीच यात्रा करने वालों के लिए बहुत ही सख्त नियम। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और टू व्हीलर्स को दो बड़े फोर व्हीलर्स के बीच में ही चलना पड़ता है ताकि खूंखार शिकारी जानवर झपट्टा ना मार सकें, किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। बताया जाता है कि यहाँ बहुत लोग पहले मारे जा चुके हैं जंगली जानवरों से और घायल भी हुए, इसलिए यह पाबंदी है। मैं भी इसी कड़ी से गुजरा, मगर अगली चौकी तक पहुंचते पहुंचते मामला गड़बड़ हो गया और मैं भी उस गड़बड़ में उसका शिकार हुआ क्योंकि शामिल था। हुआ यूं कि लोकल जो बाइक वाले थे लड़के, उन्होंने अपनी बाइक्स को फोर व्हीलर से आगे निकाल लिया लापरवाही से और स्पीड बढ़ा ली। अब मेरी जान जोखिम में थी। यदि मैं उनसे पीछे अकेला रह जाता तो मुझे ये डर था जंगली जानवरों का, और यदि मैं आगे निकलता हूं तो वहां के जो नियम है उनसे भी डर था। लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ जाना ही उचित लगा कि जो होए देखा जाएगा। निर्धारित समय से 7 मिनट हम अगली चौकी पर पहले पहुंच गए, क्योंकि वो एक पर्ची देते हैं। जब वहां से छोड़ते हैं तो उस पर टाइम लिखते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वो टाइम नोट करते हैं, इतने किलोमीटर कितने मिनट में आ जाना चाहिए। तो उससे हमारी जो बाइकें हैं वो 7 मिनट जो है पहले पहुंच गई थी। तो अब उन्होंने एक्शन लिया। तो वो कहने लगे कि उन्होंने हमें सूचित किया कि तुम लोग इतना क्या तुम्हारे जल्दी है, जान प्यारी नहीं है क्या? तो हमें सूचित किया कि आपकी बाइकें, सब जो बाइक वाले हैं सबकी बाइकें सीज की जाएगी और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। तो काफी निराशा हुई। कई देर वो आपस में बात वहां वाले लड़के करते रहे अपनी नेपाली भाषा में, मुझे तो समझ में नहीं आई। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने वहां रोके रखा।
फिर मैंने बात की, प्रयास किया, हिंदी में मैं तो बात कर रहा था, तो लेकिन उन्होंने मेरे द्वारा सब कुछ स्पष्ट बताने व निवेदन करने पर उन्होंने माफ कर दिया। और उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो सही है, इतनी दूर से आए हो तो गलत नहीं बोलते, लेकिन ये गलत है, नियम को तोड़ा है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। और मेरे पैंथर के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। बोल रहे थे कि यार ये तो हमारे इधर तो बाइक है नहीं, हमने देखी ही नहीं कभी, और इतनी बढ़िया अपनी भाषा में बात करते। तो 4-5 आर्मी वाले थे, उन्होंने फोटो भी खींची और बड़े बहुत ही खुश थे। अब इसके बाद आगे 3-4 चौकियां और भी आने वाली थी, और अब गलती मैं नहीं करने वाला था, इसलिए मैं तो आगे निर्धारित नियम से अगला जब कोई सिटी आया वहां पे मैंने चाय वाय पिया, और उसके बाद जब भी चौकी आती है और उसके बीच में स्पीड में चलता। शाम हो चुकी थी और लगभग दिन छिपने वाला था। तो ये सारा जंगल जब तक पार किया तो आगे तो अब आगे रुकना तो कंपलसरी हो गया था। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे आपको केएसबी ब्लॉग्स की अगली कड़ी में देखने को मिलेगा।